हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार क्लास 10th का एनआईएस का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और आपका सब्जेक्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक है, तो इस सब्जेक्ट्स में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट भी लेके अपना पढ़ सकते हो। ये इसमें जो है इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपको जो सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं और सॉल्यूशन दिए गए हैं और वही चैप्टर्स पर से इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके जो एग्जाम्स में आने वाले सिलेबस है बस वही चैप्टर्स मिलेगा, बाकी असाइनमेंट वाले सिलेबस को हमने हटा दिया है। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपके चैप्टर्स के हिसाब से चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या चल रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ समय इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो इसकी बेसिस पे आपको जो आंसर्स करना है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड सिमिलर वे में आप बाकी के स्क्रॉल करते जाओगे तो बहुत सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे और इतना ही बस आप पढ़ लेते हो क्लास 10th के लिए तो आपको जो है आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्लास 10th में ना आपको बहुत ही मुश्किल रहता है सभी चीज़ों को याद करना, तो आपको बस समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर्स होना चाहिए। अगर जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट वर सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था वो आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे एक तो फ्लूट हो गया जो बांसुरी हम लोग कहते हैं, देन लेदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मतलब चमड़े के बनाए हुए जो आप देखते हो वो इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, देन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देख लोगे जैसे वीणा वगैरह होता है। इस तरीके से आपको रिलेट करके एंड देन अपने आंसर्स को याद कर लेना है। एंड एग्जाम्स में जैसे ही पूछता है इस तरीके कुछ भी क्वेश्चंस तो आपको लिख के आना है, ठीक है, कुछ भी ऐसे छोड़ना नहीं है। बाकी आप देखते जाओगे सारा कुछ यहाँ पे मेंशन हो रहा है। अब इतना सोचना नहीं कि ये कैसे याद होगा या क्या चीज़ें, बहुत ही आसान होता है याद कर लेना, बस रिलेट करके याद करोगे तो हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि इतना सारा है कैसे हो पाएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और एग्जाम्स में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। आप लोग के दिमाग में रहते हैं यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखो, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लिखना है। 4-5 लाइन में आप अच्छे से लिखो जो भी आपको उससे रिलेट करके लिख सकते थे, ठीक है, उस पर मार्क्स मिलेंगे आपको, अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। बट अगर आपने खाली छोड़ दिया तो टीचर्स को फेल करने के अलावा आपके पास टीचर के पास कोई चांस ही नहीं रहेगा, आपको फेल ही कर देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए अच्छे से एंड जब आप एग्जाम में बैठो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।